अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं आपको कुर्बानी का डेमो करा रहा हूँ। आप सॉफ्टवेयर पे लॉगिन हुए, डाटा एंट्री पे गए, कुर्बानी बुकिंग पे चले गए। कुर्बानी बुकिंग की लॉजिक बहुत सिंपल सी है। आपने ऑल्ट ए दबाया, ब्लैंक हो गया। जो डेट थी आपने डेट डाली, किस डेट में बुकिंग कर रहे हैं, मतलब आज की तारीख में बुकिंग कर रहे हैं। क्या बुकिंग कर रहे हैं यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया। बकरा कर रहे हैं, बकरी कर रहे हैं, गाय कर रहे हैं, ऊँट कर रहे हैं, जो भी है। अब मिसाल के तौर पे आप ऊँट कर रहे हैं तो किसके नाम में आपका प्रिंट निकलेगा। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला के नाम में आपका प्रिंट निकलेगा, जो निकलेगा। अच्छा, फ़ोन नंबर उनका आ गया, जो भी उनका फ़ोन है। ये कुर्बानी काओ के एक हिस्से के रेट आ गए कि 12,550 एक हिस्से के रेट है। अब यहाँ पे हमने कर दिया कि आप पेमेंट किस तरह कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं तो कैश जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर चेक के थ्रू है तो चेक वगैरह आ जाएगा। यहाँ अगर कोई और डिटेल मज़ीद देनी है तो वो दे देंगे। अच्छा, अब ये इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ये डिसाइड कर दें कि आया इनको कुर्बानी जो है वो किस दिन में करानी है। अब मिसाल के तौर पे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस दिन में भी करानी है वो दिन यहाँ डिसाइड कर देंगे। यहाँ पे नीचे जो है ना हमारे पास इसके पूरी डिटेल आ रही होती है कि जी पहले दिन में हमारे पास इतनी बुकिंग डली हुई है, एक दूसरे दिन में इतनी डली हुई है, तीसरे दिन में इतनी डली हुई है। इसका फ़ायदा ये है कि जो ऑपरेटर है ना उसको एक आइडिया होता है जी हमने जैसे एक दिन में 500 या 1000 गायें करनी है, तो वो जो भी करनी है 100 गायें करनी है, वो उसने देख लिया हाँ यार फुल जा रहा है, तो उसने कहा नहीं दूसरे दिन में पहले दिन में नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे पहले दिन में हमने करनी है तो पहला दिन लिख लिया। अच्छा, जैसे अब इनकी वफ़ कुर्बानी है, गोश्त नहीं लेंगे, तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइम में कर दें, तो हम यहाँ टाइम नहीं लिख रहे। लेकिन ये है कि अगर इन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे 9 बजे चाहिए या 5 बजे चाहिए, तो हमने उनका टाइम दे दिया। अब बेसिकली हमने टीम्स बनाई हुई है कि जी टीम्स काम करेंगी, तो हर आधे घंटे में एक टीम जो है वो एक गाय को निपटा देती है। तो इस तरह हमने स्लाइस बनाया हुआ है, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे। मतलब हमारी टीम जो चल रही है उनका हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि जी 60 टीमें अगर काम कर रही होंगी तो आधे आधे घंटे के वक्फे से हमारा उसमें होगा। जैसे अगर 60 टीमें काम कर रही हैं या 5 टीमें काम कर रही हैं, तो 5 टीमें आधे घंटे में एक गाय निपटा देंगी। तो और उसका मतलब है एक घंटे में मतलब आधे घंटे में 5 गायें ही निपटेंगी, क्योंकि एक टीम एक वक्त में एक गाय करेगी। तो आपको पता है 5 × 7 एक दिन, एक घंटे में जो है आधे घंटे में 35 से ज़्यादा हिस्से नहीं होने चाहिए। तो ये एक रफ सा आपको पता होना चाहिए कि आपने टीम्स कितनी बनानी है, 5, 10, 20, 100 जितनी भी टीम्स बनानी है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आधे घंटे में आप कितने गायें निपटाएंगे। खैर, अगर तो उनको टाइम चाहिए तो वो टाइम यहाँ पे दे देगा कि भाई मुझे तो 10 बजे कुर्बानी चाहिए, मैंने बाल कटवाने, आप उसको टाइम दे देंगे 10 बजे का कि जी 10 बजे सुबह या दोपहर का। डिलीवरी का मतलब है वो गोश्त लेगा या नहीं लेगा। अगर वो टिक करेगा तो उसका मतलब है गोश्त वो लेगा, और अगर नहीं है तो वो मना कर देगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपके 7 हिस्से हैं, उसने कहा कि मुझे तो गाय के जैसे 5 हिस्से चाहिए, तो वो यहाँ लिखता रहेगा कि जी पहला हिस्सा जो है वो जैसे मिस्टर अब्दुल्ला हो गया। यहाँ पे अब्दुल्ला के हिस्से में कितना ये है कि मतलब एक हिस्सा जो है वो अब्दुल्ला का है या 2 हिस्से अब्दुल्ला के हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें ये है कि अगर आप कुछ स्पेसिफिक लिखना चाहें कि यार गाय का टांग चाहिए मुझे या कतेफ चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसी तरह अब जैसे ये दूसरा हो गया, ये खाली अब्दुल्ला हो गया, या चलें इसको फ़रहान कर दें फॉर अ टाइमिंग। तो उसको गाय के जितने हिस्से चाहिए उसने लिख दिया। अभी हमने 3 हिस्से कर दिए तो बेसिकली गाय के टोटल 3 हिस्से हो गए। तो अब उसने 3,750 देने, जब हम इसको सेव करेंगे तो वो पहले दिन में 3 हिस्से और चले जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है ऑपरेटर एट अ टाइम बता सकता है कि यार देखो जैसे 2 30 हैं, अब एक आपका गाय का एक वो है कि यार ये इससे ज़्यादा इस टाइम में नहीं बुक कर सकते आप, या आपकी अगर 5 टीमें काम कर रही होंगी या 6 टीमें काम कर रही होंगी, तो 7 × 6 इससे ज़्यादा इससे आप नहीं डिलीवरी नहीं कर सकते। तो वो बुकिंग के टाइम पर हो जाता है, और जो खाली छोड़ रहा होता है तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि जी टोटल हमारे पास इतना है। ये आपने सेव किया, उसकी रसीद निकाली, और डायरेक्ट ये रसीद प्रिंट हो जाती है, प्रिंटर पे चली जाती है। फ़िलहाल रसीद मैं आपको भी नहीं दिखा सकता, वो फिर बाद में दिखा दूंगा। जब ये बुकिंग हो जाती है तो बेसिकली इसके बाद हमारे पास होता है कुर्बानी की एलोकेशन। हम टीम्स बनाते हैं और फिर उनकी कुर्बानी की एलोकेशन करते हैं कि जी पहला दिन है, पहले दिन में मिसाल के तौर पे गाय थी,
गाय का हमने लोड बैलेंस किया कि भाई लोड कितनी बैलेंस गाय हैं, तो बेसिकली ये 2 गाय हैं जो अभी तक किसी को एलोकेट नहीं हुई, मतलब इनके साथ हमने कोई कसाई टीम अलग एलोकेट नहीं की। तो हमने इनको कहा कि जी इनका टाइम क्या दिया हुआ है इन्होंने, जैसे हमने लोड किया तो इनका 10:30 का टाइम है, तो 10:30 हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास ये 10:30 AM ये हमारे पास टाइम पे आ गई। टीम हमारे पास जितनी बनी हुई थी हमने टीम सेलेक्ट कर ली, टीम A B C जो भी टीम थी, और उसको हमने फिर सेव करके सेव कर दिया। 1 मिनट, यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम इन 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये 2 जो हैं इस टीम को इस प्लान में एलोकेट हो जाएंगे। यहाँ हमारा जो है वो प्लान आ रहा होता है कि हमने 10:30 बजे किस टीम पे कितने प्लान किए हुए, 4 हिस्से 7 हिस्से, तो इस तरह हम ये टीम्स को एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद फिर इसका टीम का पूरा वो निकल आता है प्लान कि भाई आपने ये गायें करनी है, और उनकी रसीदें निकल आती हैं प्रिंट होके, वो फिर हम उसके हर हिस्से के साथ रख देते हैं। मतलब कसाई के पास गाय पे लिखा हुआ होता है कि जी इसमें से ये प्रिंट निकलना है, वो हिस्से हाथ के हाथ अलग होते जाते हैं और वो रखते जाते हैं। टाइम से जा रहा होता है, कोई टेंशन नहीं होती, तमीज़ से सारा काम निमट जाता है। ये बेसिकली एक छोटा सा इनका सिस्टम है। इसमें रिपोर्ट्स भी निकलती हैं मुख्तलिफ, जो कुर्बानी एलोकेशन की या कुर्बानी एनिमल स्टेटस वगैरह की हैं कि भाई ये कितनी थी या क्या था। तो अभी फ़िलहाल तो क्योंकि इसमें डाटा पिछले साल का है और इस साल का नहीं है तो वो नहीं निकलेगा, लेकिन इसकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स निकलती हैं, उनसे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जो है कुर्बानी एनिमल का स्टेटस क्या है, और एलोकेशन शीट मतलब किसको क्या कब एलोकेट किया हुआ है। जैसे टीम बनाई हुई ना उन्होंने इस तरह करके, तो आप जितनी चाहे टीमें बना लें, उस हिसाब से आप उसको रिपोर्ट निकाल के देख सकते हैं कि प्लान है, अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड का मतलब जिनको अभी तक हमने प्लान नहीं किया, तो कितनी पेंडिंग है, किसी उसमें नहीं गई हुई, तो उस हिसाब से देखभाल के आप उनको टीमों को प्लान करके डालते चले जाते हैं।